कारी अबरार जमाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कारी साहब, अरशद मदनी जी ने कहा है कि जो जमीयत के लोग हैं वो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की जो इफ्तार पार्टियाँ होती हैं उसमें हिस्सा ना लें, क्योंकि वक्फ का जब मामला चल रहा था तो इन लोगों का जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, सेकुलर भारत को सेकुलर ही रहने दें जी और यहाँ नफ़रत के बीज बोने से परहेज़ किया जाए, ऐसी मेरी उनको सलाह है। हमारे बड़े हैं, हजरत हैं, लेकिन रमज़ान का महीना चल रहा है, बाबरकत महीना चल रहा है। इस रमज़ान के महीने के ज़रिए अगर सनातनी भाइयों में, मुस्लिम भाइयों में आपसे भाईचारे को, इत्तिफाक इत्तिहाद को बढ़ावा मिलेगा तो यकीनन इससे देश का माहौल और अच्छा होगा। इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इंशाल्लाह इससे 100% फ़ायदा होगा। कह रहे कि भाई वक्फ का मामला है, वक्फ पे सपोर्ट नहीं दिया इन लोगों ने। अब वक्फ बिल के मसले को मुस्लिम समाज के बीच में मोड़कर पेश किया जा रहा है। वक्फ बिल मुसलमानों के पक्ष में था, है और रहेगा। वक्फ बिल आने से माफियावादी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। वक्फ बिल आने से जितने वक्फ की ज़मीन पर मुस्लिम समाज के लोग कब्ज़ा किए बैठे हैं वो कब्ज़ा नहीं कर सकेंगे। मैं शॉर्ट में आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि वक्फ बिल आने से सिर्फ वो मुसलमान परेशान हैं जो खुद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किए बैठे हैं। वक्फ बिल मुसलमानों के पक्ष में है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है। और कोई मुसलमान मुझे बताए कि आज तक वक्फ बोर्ड ने किसी मुस्लिम बच्चे की शादी कराई हो, किसी मुस्लिम यतीम बच्चे को तालीमी फ़ीस का इंतज़ाम कराया हो, कभी किसी बेघर को घर दिया हो, कभी किसी बेसहारा की मदद की हो। खुद वक्फ बोर्ड का आज तक का ढांचा मुसलमानों के किसी काम का नहीं है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब के बेटे मौलाना हबीबुल्लाह मदनी, उनके ऊपर खुद प्रशासन ने 3-3 FIR किए वक्फ संपत्ति पर कब्ज़ा करने के नाम पर। तो ऐसे लोग अगर विरोध भी कर रहे हैं तो सोचो वो क्यों कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर वक्फ बिल लागू होगा तो सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद को अपना ऑफिस खाली करना होगा दिल्ली में जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है। 100 साल की तंजीम आज तक वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अपना ऑफिस जमाए बैठी है। अगर वो तंजीम धार्मिक है तो और बहुत सारी धार्मिक तंजीमें उनको भी मिलना चाहिए। और अगर सियासी है तो सियासी तंजीम का वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर मतलब क्या है। अच्छा, अब तक बात तो सिर्फ औरंगज़ेब को लेकर चल रही थी, लेकिन अब पूरा कहीं ना कहीं तो समाजवादी पार्टी के जो सांसद, सुना होगा रामजी लाल ने, वो राणा सांगा तक पे बात ले आए हैं। राणा सांगा जी ने 18 युद्ध लड़े मुग़ल सम्राट के ख़िलाफ़। अगर राणा सांगा जैसे लोग इस देश में ना रहते होते तो आज हम लोग आज़ाद भारत में न जी रहे होते। और हमेशा से उनकी तो लड़ाई बिल्कुल साफ साफ रही है। उन्होंने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपना योगदान दिया है। 18 युद्ध उन्होंने लड़े हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो गद्दार थे। तो कैसे देखते हैं आप उनके बयान को, क्या कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है उनके बयान पर? उनकी पार्टी को भी और उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो पूरा समाज सड़कों पर आकर उनका विरोध करेगा और उसको हमारा भी समर्थन रहेगा। हम भी कहते हैं कि राणा सांगा जी का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। चूँकि मैं भी एक राजपूत परिवार से आता हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरा भी उनसे एक रिश्ता है, एक नाता है। उनके इस अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद कारी अबरार जमाल जी। तो ये थे कारी अबरार जमाल, जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो अरशद मदनी का बयान आया था उस पर कहीं ना कहीं अरशद मदनी पर ही जुबानी हमला इनकी तरफ से किया गया। इसके अलावा जो राणा सांगा जी को लेकर जो विवादित बयान है उस पर भी इन्होंने निंदा की और साफ तौर पर कहा है कि उनका अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।